Dear students, today we will do exercise 3G of chapter 3 trigonometry. Before doing this worksheet, I just want to discuss few results which we are going to use in this exercise. See, sine 2 theta is equal to 2 sine theta cos theta. These are the formulas. Cos 2 theta, it can be expressed in three different ways. Cos square theta minus sin square theta is equal to, it can also be written like this, 1 minus 2 sin square theta, or it can be written like this, 2 cos square theta minus 1. Tan 2 theta, 2 tan theta, 1 minus tan square theta. Secant 2 theta अगर हमने tan फॉर्म में लिखना है, then how we can write 2 tan theta, same 2 tan theta, नीचे साइन you have to change. tan 2 theta में 1 माइनस था, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा अगर हमने tan थीटा फॉर्म में लिखना है तो इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ 3 more formulas are there. sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. cos 3 theta थोड़ा सा चेंज करना है, इसे यहाँ पे लिख रहे हैं और इसे इधर लिख रहे हैं. रेशियो हमारी यही यूज करनी है. cos theta 4 cos cube theta minus 3 cos theta. tan 3 theta 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. So we are going to use all these results. Here I have considered question number 1. Question number 1 में क्या है? See, cos 4x is there. तो मुझे पहुंचना कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे. 1 minus 8 sin square x cos square x. तो पहले साइन की तरफ चलते हैं. मैं इसे साइन फॉर्म में खोलने जा रही हूँ. cos 2 थीटा मैंने लिख दिया. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. अब sin स्क्वायर थीटा, अब मुझे पता है कि sin 2 थीटा, तो 2 थीटा के लिए अगर मैं रिजल्ट अप्लाई कर दूँ, 2 sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, स्क्वायर किया. यू विल गेट दिस वन. 2 4 ज़ा 8. दिस इज sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करके यू कैन प्रूव द गिवन इक्वेशंस. हियर आई हैव कंसिडर सेकेंड क्वेश्चन. cos 4 थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. तो मैं राइट हैंड साइड को लेके चल रही हूँ. 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 cos a sin क्यूब a. तो मुझे यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है 4 sin a cos a. अंदर यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 sin a cos a. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2a. cos 2a. ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2a. तो इसे हम लिखेंगे sin 2a. इस फॉर्मूले को मैंने इस तरह से लिख दिया. ओके, इसे इस तरह से लिख दिया cos 2a. तो दिस इज अगेन फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा मीन्स 2a विच इज इक्वल टू sin 2 2 ज़ा 4a विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. दिस कंप्लीट योर सेकेंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले ही अप्लाई किए हैं. आई हैव टेकन हेयर क्वेश्चन नंबर 3. ये भी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. सी, मेरे पास गिवन था 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा. शो दैट tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा. तो आंसर मेरा बीटा में है. तो यहाँ से मुझे जो गिवन वैल्यू है अल्फा को बीटा फॉर्म में मैंने लिख लिया. tan 2 अल्फा जो गिवन था दिस फॉर्म में, तो मैंने tan अल्फा को 3/2 tan बीटा फॉर्म में लिख दिया. अब मैंने आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला. tan अल्फा a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b. तो यहाँ पे मैं जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू 3/2 tan बीटा जो है रिप्लेस कर दी मैंने. ओके, अब रिप्लेस करने के बाद मैंने tan बीटा को यहाँ पे कॉमन निकाला, सोल्व किया. सोल्व करने के बाद मेरे पास ये जो है एक्सप्रेशन आ रहा है. 2 जो था दोनों में कॉमन था, आई हैव कैंसल आउट. ओके, अब यहाँ पे मैंने tan बीटा को साइन अपॉन कोस बीटा में जो है कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया. जो कोस बीटा है विल कैंसल आउट द स्क्वायर बीटा. यू आर लेफ्ट विथ दिस कोस बीटा
विच इज़ मल्टीप्लाइड इन द न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे वो डिनोमिनेटर वाला कोस बीटा यहाँ पे आ गया। अब मुझे टू साइन बीटा कोस बीटा वाला फॉर्मूला लगा के साइन 2 बीटा लिखना है, ऐसे लिखना है। तो मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। आगे फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने किया जो आपको ध्यान देना है। ये चीज़ तो मेरे पास थी, अब मैं नई चीज़ कोस स्क्वायर बीटा प्लस किया, एक बार मैंने माइनस किया ताकि कि मैं यहाँ पे 5 कोस स्क्वायर बीटा बना सकूँ और यहाँ से एक साइन लेके कोस स्क्वायर बीटा नेगेटिव कोस स्क्वायर बीटा के साथ उसे अटैच कर सकूँ। तो मैंने ऐसे ही किया, 5 कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अलग लिख दिया, माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बीटा को अलग से लिख दिया। अब ये फॉर्मूला होता है, दिस इज अ फंडामेंटल आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोस 2 बीटा। तो कोस 2 बीटा का फॉर्मूला है, इन दिस वे यू कैन प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इफ़ यू डिड इट 2 or 3 times you can better understand. Here I have considered 4th question. सी लेफ्ट हैंड साइड को मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करना, तो मुझे ये साइड तो इजी लग रही है, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। आई हैव टेकन दिस साइड, इस साइड से चल के हम लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचेंगे। आई हैव अप्लाइड हियर फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद मैंने उसे 2 कोस 2 थीटा होल स्क्वायर लिख दिया, which is cancel out, square is cancel out with the square root, you are left with 2 cos 2 theta. अब यहाँ से भी I am just going to take out 2 common, 1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 theta क्या होता है वो अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, which is equal to 2 multiplied by 2 cos square theta in the square root. It can also be written like this, 4 cos square theta, or we can say 2 cos theta square root. Square root cancel out with the square, you will get here 2 cos theta, which is equal to left hand side. This completes your 4th question. Here I have considered one more question, that is 5th question. Prove that this is equal to 1/2. तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस कोस 2 थीटा। 2 थीटा है तो एंगल थीटा बन जाता है, मीन्स हाफ हो जाता है। यहाँ पे 5π/3 है तो एंगल को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5π/3 को 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट हियर 5π/6। कॉमन 2 था वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। नाउ यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट विद द स्क्वायर, यू विल गेट साइन 5π/6। नाउ विच इज इक्वल टू साइन 5π मीन्स 180 डिग्री by 6, 6 3s are 18, which is equal to sine 150 degree. Sine 150 degree can be written like this, 180 साइन 180 इसलिए ले रही हूँ कि साइन रेशियो जो 180 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होगी, साइन साइन में रहेगा, -30 डिग्री। तो साइन 180 -30 डिग्री इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो मेरा नेगेटिव होता है, सॉरी माइनस कर रहे हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट 180 है, दिस इज़ 180। तो यहाँ पे 180 -30 करेंगे तो साइन इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे साइन मेरा पॉजिटिव है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस कंप्लीट्स द 5th क्वेश्चन। तो इस वर्कशीट के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वी विल डू द नेक्स्ट वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।